जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के तत्वावधान में पार्टी के 8वां स्थापना दिवस के अवसर पर आरक्षण बंटवारा महारैली का आयोजन दिनांक 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार को स्थान पकवाइनार में संपन्न हुआ। महारैली के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मां श्री कमलेश चौहान जी रहे। कार्यक्रम में रहे मटरू चौहान, रामचंद्र सिंह, इंद्राज चौहान, राजबली चौहान, रामशंकर चौहान, जय सिंह चौहान, प्रदीप चौहान, मुन्नीलाल चौहान, रामूरत चौहान, कृपा शंकर चौहान, अनिल चौहान, 2001 में भी अपना रिपोर्ट दिया कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए और 11 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए। और आज जोगी जी की सरकार चल रही, जोगी जी द्वारा बनाया गया जी रोहिणी आयोग भी कहा कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण का बंटवारा न करके ये पूरे पिछड़ों के साथ घात कर रही है, पिछड़ों को धोखा दे रही है और पिछड़ों को ठगने का प्रयास कर रही है। जी सर, हमेशा आप क्रीमी लेयर की बात करते रहते हैं और जहां तक देखा जाए तो बहुत लोग क्रीमी लेयर के बारे में समझते नहीं कि है क्या ये। देखिए, क्रीमी लेयर जनता वास्तविकता है कि सारे लोग क्रीमी लेयर के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी एक गाइडलाइन दिया कि क्रीमी लेयर SC ST में भी लागू होना चाहिए। जैसे अब मायावती जी हैं, यदि बात किया जाए तो मायावती जी का नाम ले करके कि मायावती जी SC में आती हैं, तो SC का आरक्षण मायावती जी लेती हैं, लेकिन मायावती जी तो मुख्यमंत्री रही हैं, मजबूत हैं, अरबपति भी हैं, उनके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति भी है। तो अब मायावती जी को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? अब वो आरक्षण SC का आरक्षण दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो गरीब किसान मजदूर है, जो मायावती जी से पीछे है, उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और बार बार एक ही आदमी आरक्षण का लाभ लेगा तो सारे लोगों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाएगा और इन लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए। यही क्रीमी लेयर है कि जो मजबूत है उनको बाहर किया जाए, उनको आरक्षण न दिया जाए और जो कमज़ोर किसान गरीब मजदूर हैं उनको आरक्षण दिया जाए। आखिरी सवाल, हाथरस कांड में काफ़ी मुस्लिम लोग मारे गए, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार का प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है। यदि एक भी आदमी के साथ यदि किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो वह सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार कहीं ना कहीं नाकाम है। इस सरकार में भी अपराध हो रहे हैं, दंगा हो रहे हैं। तो हाथरस कांड जो है ये सरकार की नाकामी का कारण है। यदि सरकार सतर्क रहती, सरकार के लोग सतर्क रहते तो ऐसा नहीं होता। ये तो इसके दोषी सीधे सीधे सरकार है और इसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेना चाहिए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना जी नरेंद्र मोदी जी की बहुत खास थी और आज बांग्लादेश में हिंदू समाज को परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और भारत सरकार को बांग्लादेश पर अटैक करके बांग्लादेश पे सैनिक भेज करके बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए कि आप किसी के साथ भेदभाव अन्याय नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। आने तो नरेंद्र मोदी जी को इजराइल की तरह सीख लेना चाहिए और इजराइल की तरह बांग्लादेश पे हमला करना चाहिए और जो वहाँ की यूनिट सरकार है, यूनिट सरकार के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। सर, आए दिन उत्तर प्रदेश में रेप, मर्डर, हत्याएं हो रही हैं और लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरा सेफ्टी में चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, यह सवाल तो मीडिया के लोगों को निश्चित जो है जोगी जी से भी करना चाहिए और इस उत्तर प्रदेश के DGP से भी पूछना चाहिए कि आपके हाथों में पूरे प्रदेश की बागडोर है, लॉ एंड ऑर्डर है और जोगी जी आपके हाथ में सरकार है। इस तरह के हत्या, बलात्कार, लूटपाट, आप तो कहते हैं सुशासन की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, फिर भी आपकी सरकार में अपराध कम नहीं होता है, ना अपराधी कम हो रहे हैं। अलग बात है कि आपने इनकाउंटर करवाया लेकिन अपराधी को नहीं कम कर पाए। आज भी उतना ही अपराध है, अपराध तो चरम पे उत्तर प्रदेश में। इनकाउंटर से सुधार हो सकता है क्या उत्तर प्रदेश का? देखिए, मात्र इनकाउंटर से सुधार नहीं किया जा सकता है। इनकाउंटर से तो भय पैदा किया जाता है, सुधार नहीं हो सकता है। सुधार कराना है तो तहसील में कराइए। आज अपराधी कहाँ से निकल रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? इस देश में लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप चले जाइए तहसील में, सारे झगड़े तहसील से निकल करके गांव तक पहुंचते हैं, शहर तक पहुंचते हैं, सारा जिम्मेवार तहसील है। भ्रष्टाचार कहाँ से होता है? सारा भ्रष्टाचार जो सरकार का ब्लॉक है, विकास भवन है, ये भ्रष्टाचार का जड़ है। अपराध कहाँ से बढ़ता है? थाने से बढ़ाया जाता है। थाने में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, वहाँ भी भेदभाव है, देख करके काम किया जाता है। यदि न्याय मिलता और यदि जो भी मामला निकल कर के आ रहा है उसका तत्काल यदि कार्रवाई कर दिया जाए तो अपराध बहुत कम हो सकता है।
लेकिन ब्लॉक, तहसील और थाना जो है, ये भ्रष्टाचार अपराध का जड़ हो गया है। झगड़ा का जड़ तो तहसील है, ये है। तहसील का काम है झगड़ा लगाना, झगड़ा कराना, न्याय दिलाना काम नहीं है। सर, आप कई सालों से आरक्षण की बात करते आ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ हमेशा आरक्षण की आप बात करते रहते हैं, लेकिन अदर नेता सामने नहीं आते आरक्षण के बारे में कि आरक्षण की लड़ाई हम भी लड़ें। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो नेता आदि आरक्षण की लड़ाई लड़ नहीं बोल रहा है तो आरक्षण के बारे में जानता नहीं है। जो लाभ ले रहा है वो घूम करके सड़क पे खड़ा होकर के आंदोलन कर रहा है कि हमको आरक्षण लूटने की छूट मिलनी चाहिए, हमको लूटने की आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को आरक्षण बंटवारा की बात किया, तो मायावती जी ने भारत बंद का आह्वान कर दिया, इसलिए कि मायावती जी को आरक्षण चाहिए। मायावती जी के लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए, जो कमज़ोर किसान गरीब हैं। तो मायावती जी तो आरक्षण लूटने वालों में है, अखिलेश जी आरक्षण लूटने वालों में है। तो आरक्षण लूटने वाले सड़क पर उतर करके आरक्षण को हम लूटते रहें, इसकी छूट मिलनी चाहिए। आज जिनका लूटा जा रहा है उनको जानकारी नहीं है कि हमारा लूटा जा रहा है, इसलिए जिनको जानकारी नहीं है वो आरक्षण के बारे में लड़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं और संघर्ष नहीं कर रहे हैं। कुछ तो नेता जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर जी आरक्षण पे बोल रहे थे, बंटवारा पे बोल रहे थे, पिछड़े पे बोल रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए गठबंधन के साथ, तब वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए कि जोगी जी कहे होंगे कि आप बोलना मत, आप मंत्री बने रहो, आप मंत्रालय ले लो, तो इसीलिए वो भी चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। सर, सत्ता में आने के बाद क्या सुधार कर पाएंगे इस उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का सुधार करने के लिए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का निर्माण हुआ है और हमारी मांग जो है निश्चित जायज़ है। और हम जिस मांग के लिए यदि आपके बीच में यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यही बात प्रदेश और देश की पंचायत में बोला जाएगा और निश्चित आरक्षण का बंटवारा होगा, सारे लोगों के साथ न्याय होगा। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का सिद्धांत है, जनता क्रांति पार्टी का अपना वसूल है और जनता क्रांति पार्टी का सिद्धांत हमेशा कायम रहेगा, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं है। 27 की चुनाव सामने दिख रहा है, इस चुनाव में कैसा तैयारी आपका रहेगा? अभी तो इसी चुनाव में हम तैयारी दिखाए हैं। सलेमपुर लोकसभा, सलेमपुर में चौथे नंबर पे जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी थी, लालगंज में भी